नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज का एक्सप्लेनर वीडियो। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर चाहे दोस्तों ममता बनर्जी हो, प्राइम मिनिस्टर मोदी हो या फिर बसपा सुप्रीमो मायावती जी हो, तमाम लोग दोस्तों इस समय पश्चिम बंगाल के चुनाव पर नजर को टिका कर रखे हैं। ममता बनर्जी चाह रही है हमारी सरकार फिर से यहाँ पर बन जाए, और वहीं प्रधानमंत्री मोदी दोस्तों ताल ठोक रहे हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और वहां बसपा भी दोस्तों किसी से पीछे नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अपनी चाल को उन्होंने चल दिया है, और बड़ी खबर निकलकर पश्चिम बंगाल के चुनाव से निकलकर सामने आ रही है। चुनाव से पहले बसपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा दोस्तों शुरू कर दी है। नाम निकलकर सामने आ रहे, विधानसभा निकलकर सामने आ रहे। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने प्रत्याशियों की घोषणा शुरू कर दी। क्या कुछ पूरी जानकारी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, गुजारिश करेंगे आप दोस्तों पूरी खबर को देखिएगा, और पूरी खबर देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आइए हम बातचीत करते हैं पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बारे में। आप जानते हैं इस समय कई प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने, केरला में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, असम में, तमाम जगहों पर दोस्तों चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां में उठापटक देखने को मिल रही है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, और वहीं एक पार्टी कह रही हमारी सरकार बन रही है, दूसरी पार्टी कह रही हमारी सरकार बन रही है। तो राजनीति में सब तो होता ही रहता है, लेकिन रिजल्ट जब आ जाता है तो पता चलती है किसकी सरकार बन रही, कौन कितना पानी में था। लेकिन बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट बहुजन समाज पार्टी से निकल कर आ रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में जानते हैं आप चुनाव होने हैं, और ये चुनाव दोस्तों दो फेज में होंगे। एक पहला जो फेज है दोस्तों 23 अप्रैल है। 23 अप्रैल को प्रथम चरण का मतदान पड़ेगा पश्चिम बंगाल में, और उसके बाद 29 अप्रैल को जो दूसरे चरण का मतदान है वो पड़ जाएगा। तो ऐसे में दो फेज पर पश्चिम बंगाल के चुनाव पर वोटिंग होनी है, और जो इसके नतीजे आने वाले हैं दोस्तों 4 मई को आएंगे। 4 मई को नतीजे आएंगे, और जो पूरी चुनाव पूरा जो होने जा रहा है 294 सीटों पर, 294 सीट पर विधानसभा पश्चिम बंगाल के चुनाव होने हैं। पहला चरण का वोटिंग 23 अप्रैल को, दूसरे चरण का वोटिंग 29 अप्रैल को, जिसका नतीजा आ जाएगा 4 मई को। तो 5 दिन बाद नतीजे आ जाएंगे, पता चल जाएगा किसकी सरकार पश्चिम बंगाल में बन गई है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी वहां पर बड़ा खेल कर रही है। बसपा वहां पर तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बनकर उभर रही है। आप जानते हैं बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ती है, और पश्चिम बंगाल में भी बसपा चुनाव लड़ रही है। केंद्रीय दोस्तों कोऑर्डिनेटर डॉक्टर लालजी मिधांकर वहां पर लगातार मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। चुनावी माहौल में है, चुनावी प्रक्रिया वहां पर है, चल रही है, और चुनाव के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ऐसे में डॉक्टर लालजी मिधांकर लगातार वहां पर लगे हैं। प्रत्याशी कैसे चयन किए जाएंगे, बहन जी से बातचीत, बसपा सुप्रीमो से बातचीत, तमाम चीजें होती चली आ रही है। तो ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने दोस्तों पश्चिम बंगाल प्रदेश में विधानसभा आम चुनाव 2026 के लिए उत्तर 24 परगना जिले की 101 अशोक नगर विधानसभा क्षेत्र में तारकेश्वर हवलदार को मायावती जी ने दोस्तों बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तो ये दोस्तों 24 परगना जिले की 101 अशोक नगर विधानसभा पश्चिम बंगाल में पड़ती है। यहाँ पर विधानसभा में बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने दोस्तों मैं आपको बताने का अगर प्रयास करूं तो तारकेश्वर हवलदार को बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार बना दिया गया है। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट पश्चिम बंगाल से निकल कर आ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी जिस प्रकार से प्रत्याशियों का चयन बसपा कर रही है। इसी महीने चुनाव है, इसी महीने प्रत्याशी बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे में बसपा कितने 294 विधानसभा सीटों में से बसपा अपने कितने सीट पर प्रत्याशी उतारेगी, सबसे बड़ी बात और देखने वाली बात होगी। क्या बसपा 10, 15, 20, 25, 50, 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार पाएगी? और अगर इतने प्रत्याशी उतार रही है तो दोस्तों उस प्रत्याशियों में से कितने प्रत्याशी जीत कर विधानसभा जाएंगे पश्चिम बंगाल के, ये सबसे बड़ी बात होगी।
तो ऐसे में सबसे बड़ी जानकारी यही है कि दोस्तों 24 परगना जिले की 101 अशोकनगर विधानसभा सीट में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से तारकेश्वर हवलदार को बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने बसपा की तरफ से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बड़ी जानकारी। अब इस प्रकार से सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा और देखने वाली बात होगी कि बसपा पश्चिम बंगाल में अपने कितने प्रत्याशी उतारेगी और पश्चिम बंगाल में कितने प्रत्याशी बसपा की जीत कर निकलकर सामने आएंगे। तो ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमको बताइएगा। हम आपके लिए लगातार दोस्तों देश के कोने कोने से अपडेट लेकर आने का प्रयास करते रहते हैं। तो गुजारिश करेंगे आप हिंदी दस्तक न्यूज चैनल पर अगर बने हैं, देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लीजिए तो दोस्तों चैनल को मजबूत करने के लिए चैनल को ज्वाइन जरूर करें। तो हम आपके लिए लगातार ऐसी अपडेट लेकर आएंगे। आप बने रहें अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक न्यूज पर।